नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा और मुहावरा। तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा और मुहावरा का ये पार्ट 1 होगा, हमारा भाग 1 होगा और इसके बाद भाग ज़रूरत पड़े तो भाग 2 भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा प्रैक्टिस ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, ये जो है ये हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा हाल में और जो राज्य सहकारिता बैंक परीक्षा मतलब अपेक्स बैंक परीक्षा 2023 में जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी और सीजीव्यापम में आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी देखें इसको, छत्तीसगढ़ी भाषा मुहावरा। साथ ही साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ी में हम व्याकरण भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप भी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ी की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से बीच में वीडियो बंद हो गया था, अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जो जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हैंडपंप टेक्नीशियन या हैंडपंप तकनीशियन और सहकारिता बैंक हॉस्टल वार्डन का जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और बता दूं, मैं बहुत सारे या कुछ स्टूडेंट कहें कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा धीरे बोले, तो आज हम धीरे बोलेंगे, तब तक आप आंसर भी किया करें और आपको एक क्वेश्चन भी लास्ट में मिलेगा जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला है, असहाय होना के लिए सही मुहावरा होगा। तो देखिए असहाय होना, हम जो है छत्तीसगढ़ी मुहावरा, लोकोक्तियाँ, व्याकरण और शब्द ये सब देखेंगे हम। तो पहला जो हमारा मुहावरा है वो है असहाय होना। इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। चूँकि इसलिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए हम करके देखेंगे। लौठी बनना, लौठी धरना, लौठी देखना, लौठी अटियाना। तो देखिए कन्फ्यूजन करता है। इसका मतलब असहाय होना, असहाय मतलब लौठी धरना। असहाय हो जाता है जब कोई व्यक्ति नहीं सकता है, जब कोई काम मतलब अपना अस्वस्थ हो जाता है, तो उसके लिए लौठी धरना। लौठी मतलब लाठी, लौठी माने लाठी, ये छत्तीसगढ़ी के लिए प्रयोग किया गया है। और छत्तीसगढ़ी देखने में सरल लगता है लेकिन अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तिरस्कार करना शब्द के लिए सही छत्तीसगढ़ी मुहावरा का चयन कीजिए। देखिए तिरस्कार करना, इसके लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी मुहावरा का प्रयोग होता है, तो देखिए ए है मुँह उतरना, मुँह छुपाना, मुँह उथरना, मुँह ऐठना। तो सही मुहावरा कौन सा होगा दोस्तों, तिरस्कार करना। देखिए तिरस्कार करना का मतलब है मुंह ऐठना, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मुंह ऐठना मतलब मुंह जब ऐठते हैं तो हम कहने का मतलब है कि उसको क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को तिरस्कार करते हैं। तो यहाँ डी आंसर होगा 2 का। तीसरा जो क्वेश्चन है, रगड़ा टूटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो रगड़ा टूटना जो मुहावरे का सही अर्थ होगा, देखिए 4 ऑप्शन है। कड़ी मेहनत करना, पस्त पड़ना, कमर ढीला होना, रगड़ के काम करना। मैं इसलिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ऑप्शन बहुत होते हैं, तो इसलिए यहाँ पढ़ेंगे तो हमें जो है ऑप्शन छांटने में बहुत सरलता होगी। और आप जो है मेरे आंसर बोलने से पहले कमेंट करके ज़रूर कमेंट करें कि सी होगा या 3D सी, ऐसे करके ज़रूर कमेंट किया करें। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा आएगा। तो यहाँ होगा रगड़ा टूटना मतलब, देखिए दोस्तों कड़ी मेहनत करना ये भी कन्फ्यूजन कर रहा है, पस्त होना ये भी कन्फ्यूजन कर रहा है, और रगड़ के काम करना। तो देखिए कमर ढीला होना, रगड़ा टूटना, रगड़ा टूटना, क्या रगड़ा टूटना। इसका देखिए एक तो पस्त होना भी होता है, रगड़ा टूटना पस्त हो जाना ये होता है, और रगड़ा टूटना कड़ी मेहनत करना। ठीक है, रगड़ा टूटना। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन दोनों आ सकते हैं, ए बी। तो आपको देख करके आंसर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एग्जाम सेंटर में आपको यही आंसर लेना है, पस्त पढ़ना। नेक्स्ट है आपका सहराय के पूर्ति होना। तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सहराय की पूर्ति होना। नाम कमाना, नाम डूबना, नाम मिटना, कोई नहीं। यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए नाम कमाना, सहराय के पूर्ति होना, सहराय की पूर्ति होना, इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए सहराय की पूर्ति होना मतलब नाम कमाना, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैला होना, बैला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घमंडी व्यक्ति, बहुत काम करने वाला व्यक्ति, मूर्ख होना, गुस्से में होना। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ऑप्शन जब पढ़ते हैं एग्जाम सेंटर में, इसलिए आप अच्छे से चूज़ करना है। तो देखिए बैला होना किसके लिए प्रयोग किया जाता है,
तो मूर्ख होना, बैला होना मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बछिया के पूछी छूना शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ी में किसके लिए किया जाता है? तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन। बछिया की पूछी छूना, इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ी में किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कसम खाने के लिए, कसम उतारने के लिए, बछिया को बढ़ने के लिए और झूठी बातें करने के लिए। तो देखिए कंफ्यूज करता है, कसम उतारने के लिए, कसम खाने के लिए, झूठी बातें करने के लिए, कौन सा ऑप्शन ले, ये हमको दिक्कत होता है एग्जाम सेंटर में। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा, कसम खाने के लिए बछिया की पूछी छुआ जाता है, ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान फूकना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो कान फूकना जो मुहावरे है, ये सचेत होना, दीक्षा लेना, बहकाना, संदेश देना। तो देखिए कान फूकना जो मुहावरा है छत्तीसगढ़ी में, सचेत होना ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, दीक्षा लेना ये भी कन्फ्यूजन, बहकाना ये भी, संदेश देना। लगता है कि चारों आंसर आएगा। करेक्ट आंसर आप करिए, चलिए कमेंट करिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बहकाना। क्या होगा? कान फूकना मतलब बहकाना। देखिए किसी का कान फूक दिया कहते हैं ना, मतलब बहकाने का कार्य करता है वो। कंफ्यूज नहीं हो गया, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। कठवा के आँखी और पत्थरा के छाती करना, कठवा के आँखी और पत्थरा के छाती करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऋण लेना, सुख दुख लगा रहना, बहुत कष्ट सहना, विपत्ति के समय अधीर ना होना। तो देखिए कठवा के आँखी और पत्थरा के छाती, ये इस मुहावरा से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी दुख का समय है। तो सुख दुख लगा रहना ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत कष्ट सहना, देखिए इस ऐसे ऑप्शन में आंसर लेना बहुत दिक्कत होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस जारी रखिए और अधिक से अधिक करिए। केवल आपके एग्जाम के लिए मैं प्रारूप के रूप में प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको और अधिक से अधिक करना है। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, विपत्ति के समय अधीर ना होना। क्या होगा? विपत्ति के समय अधीर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल दौड़ाना मुहावरा किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? खूब सोच विचार करना, उपाय बताना, ध्यान बताना, मूर्ख होना। सही जो आंसर होगा दोस्तों, अक्ल दौड़ाना, खूब सोच विचार करना। अक्ल दौड़ाना कहते हैं खूब क्या करते हैं? सोच विचार करना, ये सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे उपाय बताना ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था बी। तो ऐसी जब ऑप्शन आएगा तो आपको ध्यानपूर्वक आंसर लेना है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अथान डारना मुहावरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्यंग्य कसना, कासना हो गया, कसना है ये। सुरक्षित रखना, तृप्ति होना, अनुमान लगाना। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अथान डारना मतलब क्या? सुरक्षित रखने के लिए अथान डारने मुहावरे का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उल्टा हंसिया चलाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो देखिए उल्टा हंसिया चलाना जो मुहावरा है, अनुभवी होना, गुणवान होना, दुख देना, कार्य बनवाना। करेक्ट जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका दुख देना, उल्टा हंसिया चलाना। देखिए हंसिया को सीधा चलाते हैं, लेकिन जब उल्टा चलाना शुरू कर दे मतलब दुख देना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर मामा के 300 गाय रात चरे दिन बेड़े जाए। लोकोक्तियाँ हैं दोस्तों, अब हम लोकोक्तियाँ भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। मोर मामा के 300 गाय रात चरे दिन बेड़े जाए, अच्छे से पढ़िएगा वाक्य को और उसके हिसाब से आंसर लेना है। तो बैल, जोगनी, छेरी, छाँव। देखिए कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? तो आंसर होगा जोगनी। किसके लिए प्रयोग किया गया है? जोगनी। और पर्रा भरलाई, आकाश में जाके छाई, ये आपका पीएससी में भी पूछा जा चुका है। ये भी जोगनी के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्रा भरलाई, आकाश में जाके छाई। इस लोकोक्ति को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा का प्रयोग छत्तीसगढ़ी में किसके लिए किया जाता है? मुट्ठी भर आटा और घर घर बांटा। नाला, दीपक, अंजोर, अंधियार। करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर? अंजोर। मुट्ठी भर आटा, देखिए छोटा सा मुट्ठी भर आटा और घर घर बांटा मतलब छोटा सा प्रकाश सभी घर में पहुँच जाता है इस तरह से। तो ये क्या है? मुट्ठी भर आटा और घर घर बांटा प्रकाश अंजोर के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीच तालाब में थोड़े पानी, ओमा नाचे लाल भवानी। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए नरियर, गोंदली, बेल और सुहारी। तो बीच तालाब में थोड़े पानी स्पष्ट हो चुका है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल होने से किसको तला जाता है? सुहारी, या कहा जाए तो पूड़ी। ऑप्शन में पूड़ी होगा, उसे भी आपको लेना है। तो देखिए डी यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहा मोर किताब आए में एहा, ये जो एहा शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? एहा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ी शब्द झंझट है, तो देखिए तद्भव है, देशज है, विदेशज है और सार्थक शब्द है। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर किया करें, 16 का क्या आएगा कमेंट करें। तो ये जो शब्द है झंझट, ये शब्द क्या है दोस्तों, देशज है। ये क्या है, देशज है। कोई शब्द छत्तीसगढ़ी में जो प्रयोग हो जाता है वो देशज है। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अविकारी, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी देखिए हम पैटर्न में इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसको पढ़ के जाते हैं, लेकिन जहां हमारा ध्यान थोड़ा कम जाता है उस टाइप का भी क्वेश्चन छाट लिया जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा ये किस तरह का है, चतुर्भुज जो है योग रूढ़ है। क्या है, योग रूढ़। और व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें शब्द तो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोन्हो तो आही, कोन्हो तो आही वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए कोन्हो स्पष्ट होगा, कोन्हो मतलब पता नहीं कौन आ रहा है, तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुरता के बादर के लेखक कौन है, तो देखिए ये रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नया है। सरला शर्मा, शकुंतला तरार, डॉक्टर शैलचंद्र, शकुंतला शर्मा। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सरला शर्मा का लेख है सुरता के बादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द कजराहा, कजराहा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी शब्द कजराहा काली आंख वाली, काला बर्तन, काले रंग की गाय, काला भैंस। तो देखिए यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसी तरह से जो ऑप्शन होता है आपको अच्छे से लेना है। चलिए कमेंट करके बताइए 20 का कौन सा आंसर है। तो कजराहा जो होता है ये काली आंख वाले के लिए बहुत सारे लोग ऑप्शन में आंसर ले लेते हैं, ये नहीं होगा। काला बर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है कजराहा, किसके लिए, काला बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द परेवा किस पक्षी के लिए प्रयोग होता है, कबूतर, तोता, कठफोड़वा, कौवा। इसे आप सभी जानते होंगे, कमेंट जरूर करें इसका सही आंसर। तो देखिए शब्द जो परेवा है छत्तीसगढ़ी शब्द, ये कबूतर के लिए प्रयोग किया जाता है, किस पक्षी के लिए, कबूतर के लिए। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन मरीच शब्द का प्रयोग किया जाता है, करायत, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च। ये भी जनरली प्रयोग करते हैं आप घर में, आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता है मरीच, और छत्तीसगढ़ी में मरीच कह देते हैं, उच्चारण में मरीच है लेकिन मरीच का उच्चारण होता है। दुकालू के बिहा माँ जाबो में बिहा किसके लिए प्रयोग हुआ है, ब्याह के लिए, जन्म पार्टी, शादी वर्षगांठ, कोई नहीं। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये ब्याह के लिए, मतलब विवाह के लिए, ब्याह मतलब विवाह के लिए बिहा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में दरमी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दाल दलने के लिए, अनार, खजूर, तिवड़ा। तो करेक्ट आंसर करिए आप, कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ी में दरमी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। दरमी जो है अनार के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में पूरा लिख करके आंसर दें आप। छत्तीसगढ़ी शब्द कैथा के लिए सही शब्द का चयन करें। कैथा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अमरूद, कैथ, नींबू, बरगद। तो आप कमेंट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और डिटेल कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैथा आपको इसका आंसर देना है, कैथा किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब लगातार प्रैक्टिस सेट आपका जारी रहेगा। जो सहकारिता बैंक की तैयारी कर रहे हैं, राज्य सहकारिता बैंक, अपेक्स बैंक की, उनको भी लगातार आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए तैयारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।